नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पीके गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं पवन सर। आज हम जो है कि क्लास 12 के पार्ट फिजिक्स पार्ट 2 के यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर 2 को लेकर आए हैं। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस हमारा चैप्टर है फिजिक्स क्लास 12 का पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारी है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, तो हमें सूत्र लाना स्थापित करना है n -1 अपान r इक्वल टू n अपान v -1 अपान। यही हमें जो कि सूत्र स्थापित करना है। गोलीय अवतल पृष्ठ के द्वारा एक लाना और एक उत्तल पृष्ठ के द्वारा लाना है। तो हम जो है कि अवतल पृष्ठ के द्वारा जो है कि ला रहे हैं, इस सूत्र को स्थापित करेंगे। तो टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। करा माना यस पी यस डैश यस पी यस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो इसके अपवर्तनांक n1 और n2। n1 का है तो विरल, विरल मतलब वायु है। n2 का है तो क्या सघन है अर्थात कांच है। तो एक सघन हो गया जो कांच है, चूंकि अवतल है पृष्ठ है तो कांच का बना, तो सघन हो गया। n1 क्या हो गया, विरल है। अर्थात यस डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके अपवर्तनांक n1 विरल तथा n2 सघन है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु क्या है, O है। O से चलने वाली प्रकाश की किरण, O से प्रकाश की किरण चल रही है जो पृष्ठ के बिंदु A पर फोकस होती है, आपतित होती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है, जहां पर CAN क्या है, अभिलंब है तथा एक किरण अभिलंब है। अब दूसरी किरण CAN क्या हमारी अभिलंब है, दूसरी किरण क्या है PC जो मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष पर सीधी क्या करती है, निकल जाती है। किस दिशा में, PQ दिशा में सीधी निकल जाती है। सपोज कर रहे हैं ये दोनों किरणें PQ को पीछे की ओर और ये जो है वो AN वाली है, जो इसको हम क्या करते हैं पीछे बढ़ाते हैं। तो ये बिंदु कहाँ पे मिलते हैं, I पे मिलते हैं। तो यह I जो है बिंदु वस्तु जो O है उसका कैसा आभासी, चूंकि कल्पना में काल्पनिक पृष्ठ है। अतः मान लीजिए कि मान लो इसकी जो है कि बिंदु जो A है मुख्य अक्ष पर कम से मान लो कैसा कोण अल्फा मतलब OA IA AC कर सकते हो, या AC कितना है अल्फा बीटा और गामा कोण बनाते हैं। तब आपतन कोण इज इक्वल टू I के अपवर्तन कोण इज इक्वल टू कितना, R के है। अर्थात कहने का मतलब तो आपतन कोण कितना हो जाएगा हमारा OAC बराबर I के एंड अपवर्तन कोण इक्वल टू BAN। इसको कर सकते हो यहाँ से, सॉरी ये B है, B कोण BAN इक्वल टू किसके, R के मान के बराबर है। तब कह रहा है कि स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियम से चूंकि होता है साइन I अपान साइन R इक्वल टू n, तो यहाँ दो माध्यम है n2 अपान n1 के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, n1 साइन I इक्वल टू n2 साइन R के। मान लो यदि इसका पृष्ठ छोटा है तो कोण कितना होगा, इसके A बिंदु क्या होगा के निकट, अर्थात कोण I व R भी क्या होंगे, हमारे छोटे ही होंगे। तो कह रहा है कि अतः व्यास छोटा हो, व्यास छोटा हो तो कोण साइन I इक्वल टू I के और साइन R इक्वल टू किसके, R के, तो क्या होंगे, छोटे होंगे। मतलब n1 I इक्वल टू n2 R के मान के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। कह रहा है कि यहाँ से दूरियां आपने मान लो ये वस्तु है, वस्तु से पृष्ठ की दूरी कितनी u होती है
और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, r होती है। ठीक, तो कह रहा है कि अतः कह सकते हैं अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहे हैं, तो त्रिभुज ओ ए सी में, किसमें, त्रिभुज ओ ए सी में ले ले, कितना हो जाएगा हमारा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई के, या आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा के। इक्वेशन सेकेंड मान लो इसको, और ले ले किसमें ले ले, बी ए एन आई ए सी में ले ले, त्रिभुज आई ए सी में ले रहे हैं, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर के, या आर ए आर है, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा के। इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इक्वेशन जो है सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं, तो यानुमान समीकरण लिख दें, समीकरण फर्स्ट में आई व आर का मान रखने पर, तो रख रहे हैं, तो यानुमान आई का मान आया यहाँ पर गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2, आर का मान गामा माइनस बीटा, इसका आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा के। इसको हम क्या करें, एक साइड कर दे, तो n1 गामा को n1 गामा माइनस प्लस माइनस n2 गामा इज इक्वल कितना हो जाएगा, इसको इधर माइनस ही डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा के। इक्वेशन नंबर मान लीजिए कितना बड़ा, 4 बन गया। ठीक, कह रहा है कि चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा है तो तब कोण अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे। चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा है अतः कोण अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे, मतलब कि कोण क्या होगा, छोटा। अर्थात करने का मतलब tan अल्फा बराबर अल्फा के, tan बीटा बराबर बीटा के, और tan गामा बराबर गामा के। ठीक, तो क्या होता है, लंब बटे आधा, ए लंब डालें तो लंब एम की ऊंचाई कितनी है, एच है, एम और एम ओ, अर्थात एम अपान एम ओ, लेकिन पृष्ठ छोटा तो क्या हो जाएगा, एम अपान पी ओ के मान के बराबर। सेम इसके लिए एम अपान एम आई, एम अपान एम आई सेम वही, या पी आई के, एम अपान पी आई के। ठीक, ऐसे इसका एम अपान एम सी या एम अपान पी सी के। तो ये दूरियां नाप दीजिए, दूरियां कितनी है इसकी, इसकी दूरी कितनी, एम की ऊंचाई कितनी, एच ऊपर है तो प्लस, इसकी भी एच और इसकी भी एच। पी से ओ की दूरी कितनी है, यहाँ पर यू लेफ्ट साइड में तो क्या होगा माइनस, एक कितना भी माइनस, एक कितना आर लेफ्ट साइड में है, पी सी माइनस आर के। पी से आई की दूरी माइनस भी, देखिए पी से सी की दूरी आर माइनस में, पी से ओ की दूरी यू लेफ्ट में है तो माइनस में सभी होगी। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण किसमें, 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रख रहे हैं, तो n1 यहाँ से गामा कॉमन ले लें, गामा n1 माइनस n2 गामा, गामा का मान कितना आया है, h अपान माइनस आर बराबर n1 अल्फा का मान है h अपान माइनस यू माइनस n2 बीटा का मान यहाँ पर है माइनस h अपान भी के। तो यहाँ से माइनस का मतलब h कैंसिल कर दें तो इस माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो प्लस होगा, ये माइनस तो n2 माइनस n1 बटे आर, ये n1 h अपान यू माइनस 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 प्लस n2 h तो कॉमन हो गया, ठीक कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा n1 अपान यू माइनस में प्लस n2 अपान भी के, तो n2 माइनस n1 अपान आर
बराबर इसको क्रम से n2 अपान v माइनस n1 अपान u के। तो n2 से इसमें क्या करें, भाग दे देते n1 से, n2 अपान n1 माइनस 1 सबके बटे r, n1 से भाग दे रहे हैं, क्या प्रत्येक में n1 से भाग दे, n1 अपान n1 1 हो जाएगा, इसमें हम दे देंगे तो n2 अपान n1 बटे v माइनस a1 हो जाएगा u के। चूंकि क्या होता है आपका यहाँ पर n2 माइनस n2 अपान n1 माइनस 1 अपान है, n2 अपान n1 माइनस अपान v माइनस 1 अपान u, चूंकि n2 अपान n1 इक्वल टू किसका टोटल कोतना कितना है n के बराबर, तब यहाँ पे n2 अपान n1 को कितना बना सकते हैं n माइनस 1 अपान r इज इक्वल, इसको कितना लिख सकते हैं n अपान v, क्योंकि n2 अपान n1 इक्वल टू n माइनस 1 अपान u के। अर्थात कहने का मतलब हो गया हमारा कि इस n2 अपान n1 बराबर क्या लिखे ने, n के मान लो अपूर्णांक है तो n माइनस 1 अपान r, इसको भी n अपान v माइनस 1 अपान u। अर्थात अवतल गोलिक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कितना है, n माइनस 1 अपान r इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u होता है। यही हमारा अवतल गोलिक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। तो एक बार फिर देख लीजिए, माना S एक अवतल गोलिक पृष्ठ है जिसके अपवर्तनांक n1 विरल तथा n2 सघन है, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है, इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु छोटी वस्तु O है, O से जो प्रकाश की किरण चल रही है बिंदु A पर आपतित होती है, जहां पर CAN क्या है CAN अभिलंब है। दूसरी किरण PC मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तथा Q दिशा में सीधे निकल जाती है। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर I पे मिलती है, I बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है। तब आपतन कोण मान लीजिए बिंदु A मुख्य अक्ष पर अल्फा बीटा और गामा कोण आंतरिक करती है, तब आपतन कोण I और आपतन DAN अपवर्तन कोण R है, तब कितना हो जाएगा, OAC आपतन कोण I, DAN अपवर्तन कोण R है। तो इस नियम के नियमानुसार sin I बाय sin R इक्वल n2 अपान n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यदि व्यास छोटा हो तो कोण अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे हमारे छोटे होंगे, तब sin I इक्वल टू sin I इक्वल टू I के sin R इक्वल टू R के रख देंगे, तब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक करेक्ट। तब अल्फा व बीटा, जो अल्फा व बीटा के लिए अर्थात क्या है त्रिभुज OAC में निकालिए गामा इक्वल टू अल्फा प्लस I या I इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, त्रिभुज IAC में गामा इक्वल टू बीटा प्लस R या R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इस R और I का मान जो R है A और I है A, R है इसका मान सभी का फर्स्ट में हमने रख दिया यहाँ पर, इसका n1 का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू इतना के इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। गामा को एक साइड कर लिए, बाकी एक साइड, क्योंकि व्यास छोटा होगा तो जो एक कोण मुख्य अक्ष पर अल्फा बीटा गामा बने वो भी क्या होंगे छोटे होंगे, तब tan अल्फा अल्फा के tan बीटा बीटा tan गामा गामा के मान के बराबर, तो tan बराबर लंब बटे आधार am अपान mo या am अपान po। ऐसे बीटा की बात करेंगे गामा की, तो इनकी दूरियां P से O की दूरी U, P से I की दूरी B, P से C की दूरी R है, लेफ्ट साइड में है तो क्या होगी माइनस होगी, रख दिए। इसके बाद यहाँ से h कॉमन लेकर कैंसिल, माइनस मल्टीप्लाई माइनस और एक प्लस हो जाएगा, यहाँ से n1 अपान माइनस u माइनस 1 प्लस n2 अपान v की हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से n1 से प्रत्येक में भाग दे दिए तो n2 अपान n1 बराबर n अपवर्तन मान ले तो n माइनस 1 अपान r इक्वल टू n अपान v माइनस 1 अपान u के मान के बराबर। यही अवतल गोलिक पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें जो है कि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।